साउंड एक्शन। ओ भाई साहब ओए, ये हमारा प्रोग्राम है, आपका सेट नहीं है। नमस्कार प्रणाम गोला गतनी, हम बानी आप सबके भाई और बेटा अभिनेता उधारी बाबू और वह सबके स्वागत बा आपन सोबत कही भी उधारी बाबू में। हमनी के आज गेस्ट बानी जे नाम के मोहताज नहीं की, शायद जितना हमार उम्र बा उससे ज्यादा यहाँ के पाले काम करे के एक्सपीरियंस बा। तो रउआ सबके टाइम ना लेते हुए स्वागत करब हम अपना प्रोग्राम में भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर एसके सिंह सर के। सर पहला सवाल ई जो हमारा एथी में लिखे, एसके सिंह के फुल फॉर्म का होगा? एसके सिंह का फुल फॉर्म होता है सुरेंद्र कुमार सिंह। आप सुरेंद्र कुमार सिंह हैं जी। शॉर्ट फ्रॉम एसके सिंह। हमारे गांव के अलावा और कोई जानता भी नहीं था कि मेरा नाम एसके सिंह है। अच्छा, गांव में नहीं जानेंगे और यहाँ कोई सुरेंद्र सिंह नहीं जानता। यहाँ एसके सिंह जानते हैं, गांव में सुरेंद्र सिंह जानते हैं। अच्छा तो हमके ई बताई कि मतलब यो जो हनी सिंह से भी पहले हुआ अपन शॉर्ट नेम रखला नहीं एसके सिंह, यो एसके सिंह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम जब आए तो एसके सिंह के नाम से ज्यादा जाने गए, शॉर्ट नेम से। कबूल हुआ कि करंट लागल बा? हाँ, करंट कई बार मारा है झटका, ऐसा नहीं। लेकिन अभी जो सवाल हुआ के पहला देवे वाला बनी उससे हुआ के 440 वोल्ट के साथ झटका लग सकेगा। इतना झटका खाए हैं कि अभी कैपेसिटी है सहने की, बताइए। अच्छा, हमारा सवाल बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, सवाल पहले पूरा सुन लें, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में डायरेक्टर केकरा कहल जाला? ऑप्शन हमारा सुन ली। जैसे हम जोन एजा के लोग एक्सपीरियंस कइले बा, हम एक्सपीरियंस कइले बानी, उ बात बा जे साउंड बजावेला ओकरा के, जे प्रोडक्शन करेला ओकरा के, या जे कंपनी और कलाकार के बीच में दलाली करेला ओकरा के, या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे डायरेक्टर वाला लोग ओकरा के। डायरेक्टर कहल के करा के जरा? देखिए, सच पूछिए तो एल्बम में जो डायरेक्शन का काम होता है वो कोरियोग्राफर का होता है। लेकिन अभी जो इंडस्ट्रीज का जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ की मीडिया की जो हालत है, वहाँ कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। कोई भी डायरेक्टर हो सकता है? कोई भी डायरेक्टर, मतलब साउंड बजाने वाला भी डायरेक्टर हो सकता है, स्पोर्ट पर भी डायरेक्टर हो सकता है। लिखा है, अब देखिए पोस्टर पर आजकल जितने भी आते हैं सब लिखा होता है डायरेक्टर, निर्देशक। हमारे यहाँ कोई साउंड बजाता था आज डायरेक्टर है, हमारे यहाँ कोई कैमरा चलाता था आज डायरेक्टर है। मैंने डायरेक्टर के कोनो एथी लिखे अभी तो हमारे समझ से नहीं है, क्योंकि उसका कारण होता है कि हमारा जब सिद्धांत पूछेंगे तो जितने भी डायरेक्टर होते हैं गाने के अंदर, वो कोरियोग्राफर काम होता है। डायरेक्टर काम होता है स्टोरी बेस क्रिएट करना, फ्रेम बनाना, ब्लॉकिंग बनाना, जबकि ये काम कोरियोग्राफर का अभी नाम पड़ा है। पहले नाम इसका था डांस डायरेक्टर, नृत्य निर्देशक। हाँ, मतलब हिंदी में नृत्य निर्देशक, अंग्रेजी में डांस डायरेक्टर होते हैं। बाद में उन्होंने 92 में लता जी ने बोला था कि अगर जो पीछे के ग्राउंड के कोरस को जो ग्राफ बनाते हैं लोग, उनको कोरियोग्राफर कहा जाए। डांस डायरेक्टर ठीक उपाधि नहीं, तो बाद में इसका नाम रख करके कोरियोग्राफर हो गया था 92 के बाद। 92 से पहले जितना भी पिक्चर देखेंगे तो उस पर डांस डायरेक्टर ही लिखा आता था। अच्छा, निर्देशक। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया सवाल का जवाब देनी। तो हमार ऐसने कुल सवाल पूछात रही, रउआ तैयार भाई ना? एकदम रेडी। बुलेट प्रूफ जैकेट भी ना कोई बोलते अब इतनी गोली खाए हैं कि क्या कोई असर नहीं करने वाला। गोली खाए हैं? कौन सा मतलब कि बातों का? अच्छा, ये खाते हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं खाते। नहीं खाते हैं? कोई नशा नहीं। कोई बात है, तो बढ़िया है। अच्छा, ये बहुत हमारा पर्सनली ये बहुत बुरा लगेला, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के सबसे बड़का हब माना जाला बनारस इंडस्ट्री के। ठीक, एजा से गायक ना, महागायक भरत शर्मा जी जैसे बननी महागायक, मनोज तिवारी जी सुपरस्टार जैसे बननी, निरहुआ जी सुपरस्टार जैसे बननी, रितेश पांडे जैसे सुपरस्टार बनने, समर भाई सुपरस्टार जैसे बनने, कल्लू जी, तमाम लोग जैसे सुपरस्टार बनने। ठीक, लेकिन फिर भी बनारस इंडस्ट्री के काहे लोग छपौआ इंडस्ट्री के नाम से जानेगा? देखिए, जिन लोगों का नाम लिया आपने, करीब करीब सबका काम मैं कर चुका हूँ जी। और छपौआ इंडस्ट्रीज का कारण ये है कि जैसे हमारे यहाँ कोई कैमरामैन था, जाके अपना प्रोडक्शन खोल लिया, कोई लाइटमैन था, अपना प्रोडक्शन खोल लिया, साउंड बजाता था, अपना प्रोडक्शन खोल लिया। अब वो किसका कस्टमर मारेगा? आपका ही मारेगा। ठीक है, तो वो कम पैसे में काम करना शुरू कर देगा। तो जो प्रोड्यूसर नए सिंगर हैं वो तो उतना पेमेंट खर्चा नहीं कर सकते, तो वो लोग उधर, उनका झुकाव उधर हो जाता है। अब काम बढ़ा, आपका काम डिवाइड हुआ, काम बढ़ा, तो वो अब जितना नॉलेज उसके पास हमारे साथ रहा, मान लीजिए मैं 1998 से काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास आज 25-26 साल का नॉलेज है। हमारे यहाँ 4 साल कोई रहा, 4 साल का नॉलेज उसके पास रहेगा ना, तो उस टाइप का वो कर दे देगा। अब उसको क्या नॉलेज होगा कि उसको तो छपौए नॉलेज होगा, छपौए काम करेगा। लेकिन अब काम कराने के वाले के ऊपर डिपेंड होना चाहिए ना, काम कहाँ करा रहा है। बनारस में ये लोग को 1000 में गाना शूट करना,
ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये है कि हम भी सुने, जैसे आप सुने वैसे हम भी सुन रहे हैं कि 1000 रुपए में भी लोग गाना शूट करते हैं। लेकिन अब आप खुद भी कल्पना करिए 1000 रुपए में क्या शूट वो 1000 रुपये में का बनत हुई, 1000 रुपये में का आजकल 1000 रुपये में एगो बढ़िया रील लिखे बनत। हाँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि गाना हम कराते हैं, तो कराते होंगे। मैं नहीं करता, मैं कर पाऊंगा ऐसा। इंडस्ट्री वैसे भी मार्केट की हालत आप देख ही रहे हैं, और 2-4 साल और हमें रहना है इंडस्ट्रीज में। उसके बाद जो है क्या लेना ना लाना है। नहीं, हम तो दुआ करब कि वैसे ही जगमगात रही, खिलत रही, खिलखिलात रही, बाबा काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद लोग बना रहे। लेकिन सवाल नंबर हमार तीसरा बाटे, ऐसा कौन रुआ गाना कइले बनी जो गाना कइले के बाद रुआ शर्मिंदगी महसूस बोल के काम कर दे यार, मतलब ना कइल चाहत रहे हमारा? आज तक मैंने ऐसा कोई गाना ही नहीं किया, बल्कि मैंने अश्लीलता के खिलाफ 2014 से 2020 तक मैंने कैंपेन चलाया है और लड़ा भी है इसके खिलाफ। उसका असर देखने को मिला भी। बहुत से लोग, सेलिब्रिटी लोग सपोर्ट किए, जिससे भरत शर्मा व्यास जी, गोपाल राय जी, सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था उस समय। और उन्होंने बोला था कि नहीं, बहुत अच्छा कदम है आप लोगों का। और हमने कुछ दूर तक लड़ा, लेकिन देखा कि कुछ थोड़ी बहुत सुधार हुई। बिहार से भी 2-4 लोग आए, 2 भाई थे, वो लोग मगहिया जवान करके आए थे, वो लोगों ने भी लड़ा। लेकिन इंडस्ट्रीज की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अभी तो जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी आपकी आ गई है, इंस्टा, ये तो इससे भी हद से ज्यादा हो गई है, तो फिर क्या अश्लीलता को आप रोक सकते हैं? अच्छा चलिए, मान लीजिए रउआ अश्लील ना करता नहीं है, रउआ शर्मिंदगी ना, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना अश्लील गाना के लिया और वीडियो इतना अश्लील कइल के, मान लीजिए रउआ सीनियर सबसे रउआ है जवानी, रउआ सब जूनियर रहे, तो के कइल अश्लीलता वीडियो इतना? ठीक है, मैं आपको बात बता, देखिए अश्लीलता का प्रश्न जहाँ तक उम्मीद है ना, ये सारी चीजें 2012 के बाद स्टार्ट हुई। 2012 से पहले ये गाने एकदम सील थे, चाहे कोई भी चीज है। जिससे भरत शर्मा व्यास ने गाया था कि गंगा के खोरिया में ओरिया से ठाड़ गोरी जोहेली सजना के बाट, कब है सजना हमार। अब उसी चीज को एक पत्नी का उद्गार था, जिसका पति बाहर रहता था, तो अपने पति का बाट जो रही है। खोरिया मतलब गली होता है, और ओरिया मतलब समझ रहे हैं उसके नीचे खड़ा होकर वेट कर रही है। अब उसको जो है कोई गा दे आज के जमाने में कि सैया सऊदी गई ना, देवरा हौदी भरत हो, तमाम तरीके का। तो अब उस चीज का अर्थ का अनर्थ निकालना तो आजकल के राइटरों का दोष है ना सर। उसमें सिंगर क्या करेंगे? जो राइटर लिख रहा है वो सिंगर गा रहा है। मतलब कलाकार गलत ना होला, कलाकार वीडियो गलत ना होला, कलम गलत होले। हाँ, कलम ही स्टार्टिंग तो कलम का ही है। अगर जड़ कहीं से खोजेंगे, जब बड़ा होकर के नींब बोएंगे तो नींब पैदा होगा, आम बोएंगे तो आम पैदा होगा, बबुल बोएंगे तो बबुल पैदा होगा। तो जड़ का ही दोष है ना, कलम से ही तो स्टार्टिंग निकलती है। ठीक बात, जैसे मान ली वो कलम लिखत या का हो जा तारू, तो फिल्मावल तो बढ़िया से जा सकेला नु, ठीक है। लेकिन ओकरा के अगर कलम लिखता कि का हो जा तारू, तो एकरा के लोग फिल्मबो तो करला का हो जा तारू। वो अब आप आ गए हुए दुअर्थी पर। हाँ, तो दुअर्थी का चलन इधर भी ज्यादा हो गया है। अभी हम भी बल्कि ये भी कहेंगे दुअर्थी में वो सिंगल अर्थ लेके लोग चल रहे हैं। हाँ, पहले की बोले ना, मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको तमाम तरीके का, कि जैसे आपने बोला तो भरत जी ने भी गाया था कि पीवा सिवान से अनहार भइले आई, देवर तन दहिया पर डाल दर जाई। तो वो एक पत्नी थी, मतलब जो जिसका पति सिवान में गया हुआ था काम करने के लिए, वो बीमार थी काफी, वो देवर से बोली थी रजाई डालने के लिए। अब उसका अनर्थ कोई करके लगा दे वो बकलोल आदमी करी जेकरा भोजपुरी के नॉलेज ना होई। हमारा ऐसा जो भोजपुरी के एकदम खाटी माटी से हो, तो ऊ तो इकुल ना कर सकेला। नहीं, बहुत मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत लोग ऐसा दुअर्थी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं जी। चलिए, बहुत बढ़िया मजा होता है संग सवाल जवाब करे में। सवाल नंबर 4 हमारा बाटे कि राहुल कई 5 गाना के नाम बताई जो ना क के रुआ फील होते ही कि ई गाना एसके सिंह ने किया है। अरे हम लोग किए थे, भरत शर्मा व्यास का सैया को ले गए थानेदार 2004 में मैंने किया था, निर्गुण था। उसके बाद चंदा झाके लांगनवा महुआ बुलर्जी का ये लोगों ने किया था। छोटू चलिया का होटी मैंने एक होली गीत किया था, जो कि बहुत काफी सीडी के जमाने में 1.5-2 लाख सीडियाँ बिकी थी। अच्छा, तो ये सब चीज जो है हम लोग किए थे, तो अच्छा चला था, ऐसा कुछ नहीं है। कल्लू का भी मैंने 1-2 गाना किया था, सोना दुनिया के डाली, उस समय बहुत गाने बिके थे। अनु दुबे का मैंने किया था, बहुत गाने चले थे। ऐसे बहुत टाइटल नहीं याद है, बहुत लोगों का मैंने किया, जो कि गर्व होता है कि आज भी गाने लेजेंड हैं आपकी इंडस्ट्रीज में। अच्छा, और कल्लू के नाम लेने तो कल्लू अभी बहुत बड़ा वीडियो करता है, तो देखा तो हम ये हमारे सवाल में कल्लू बहुत बढ़िया हमारे मित्र हमें। वो समय जब स्टार्टिंग रुआ करनी तो रुआ से खूब काम करेले, लेकिन अभी तो रुआ से काम नहीं करत। काहे रुआ वो योग नहीं कौन समझो कि का नहीं कौन समझो? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पिताजी से हमारी बराबर बात होती है, चुनमुन चचा से। हाँ,
उनके हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमेशा बराबर बात होती है। उनके घर से मेरा घरेलू रिलेशन भी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी त्यौहार फंक्शन होता है किसी को निमंत्रण मिलना नहीं, पहले हमको मिलता है। लेकिन मैं खुद काम अभी उनका नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? उसका कल्लू का काम आप नहीं करना चाहते हैं? हाँ, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी सेलिब्रिटी में आता है, उसके पास जितना समय आता है, संसाधन की बात होती है। अभी लोग को संसाधन काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है, और उस संसाधन में वो काम करना चाहता है। और कुछ जो जिन इंडस्ट्रीज में जिन कोरियोग्राफर जिनको करता है कि मतलब ये लोग होने चाहिए, उन लोगों से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहता। इससे बढ़िया वो डायरेक्ट करे। अगर ऐसा बात वो काम उठाई हमरा से रोक बने ना, हमरा को आदेश करी नहीं, ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं ना। सेलिब्रिटी का काम करने का मतलब होता है बहुत बिजी हो जाना, ठीक है ना। हम छोटे सिंगरों से सुखी हैं, छोटे सिंगरों में हम काम करते हैं। मतलब वो स्टार के काम नहीं करना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते, अभी करते भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप तो लेकिन रोवा तो बोलता नहीं कि कल्लू राव घर के बच्चा, तो घर के बच्चा में स्टारडम कैसे? स्टार का मतलब होता है कि अभी वो स्टार तो है ही है। हाँ है, अगर स्टार है तो उसका अपना भी तो कल्चर, उसका अपना भी तो इमेज है, उसको तो मेंटेन करेगा ना भाई वो। तो क्या दिक्कत पड़ता है? वो संख्या नहीं करो। हमारे साथ काम हम नहीं करना चाहते, तो करना चाहता ही है, मैं नहीं करना चाहता ना। मैं नहीं कर बोला ना कि मैं अब जैसे कि अब वो निकला स्टार हो गया, हो सकता है कि जो नए लोग आ रहे हैं उसमें से कोई कल्लू, रितेश, समर हो सकता है, मैं उनके पीछे मेहनत करूंगा ना। लेकिन कल्लू भाई से हम पर्सनली कहम कि भाई अगर यहाँ का रुआ काम राउर काम नहीं कर चाहत तो राउर या चुनमुन जैसे ये हम कहम कि यहाँ से काम कराई, कहे कि वो सबके न्यू यहाँ के रख ले बनी। ठीक बा, सवाल नंबर 5वां बा हमार, जो हम लिख के ले बनी तैयारी से सब पूछे का भाई हम केहू आम आदमी से तो सवाल कर जात पानी ना। एगो मानल जान हमनी के इंडस्ट्री के भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के सबसे बड़ा डायरेक्टर है जो डायरेक्टर एक्चुअल में बड़ा डायरेक्टर है। ठीक, आजकल तो डायरेक्टर रो बतेबे करने के केहू बन जाता है। ठीक है, और वो एक गाना करे के, एक गाना डायरेक्शन करेंगे का चार्ज करीला, ये बताइए तनी। पहले तो देखिए, हम आपको बता दें कि पहले बाहर मैं डायरेक्शन करने जाता नहीं, मैं अपने पैकेज में काम करता हूँ। ठीक, मैं अपने पैकेज में लेता हूँ, तो पैकेज में कोई रेट नहीं होता, इंडिविजुअल कितना होता है। और बाहर आज तक मैंने गया नहीं। रिक्वायरमेंट मेरे सामने आई थी कि हमारा डायरेक्शन कर देंगे, लेकिन मैं नहीं किया। अच्छा, लेकिन मान लीजिए अगर अपने वो पैकेज बनावत हो कम तो वो अपने को बजट रखा तो हम लोग कि इसके सिंह तार बजट कितना बा? नहीं, पैकेज में क्या बजट, हमारा ही सारा कुछ है। मैं ही मान लीजिए मैंने 80,000 90,000 रुपये का पैकेज लिया, 60,000 का पैकेज लिया, तो उसमें आप लड़के रखना जो भी बचा हमारा ही बचा। हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन है, लाइट है, कैमरा है, सारा कुछ है जब अपना। अच्छा, मान ली कि रुआ बोलते नहीं 90,000 को गाना करनी, 90,000 में 3 से 4 गाना, बस 3 से 4 गाना, मैंने 15,000 कितना, हाँ जो भी 20 के आसपास, 20 के आसपास, मतलब 20 और 18 के आसपास पड़ता है। 18-25 उसमें क्राउड होता है ना। हाँ, क्राउड होता है। अच्छा चलो ठीक, मैं सब कुछ पूरा है। ठीक बा, सवाल नंबर 6, आज के वक्त देखते हुए और रील के कलाकार और रियल के कलाकार में क्या अंतर हुआ? देखिए, अंतर तो बहुत है, लेकिन अभी जो फैशन चल गया है वो रील वालों को ज्यादा लोग मांग रहे हैं। उसका कारण है कि पहले रील वाला के लोग क्या मांगा था? नए सिंगर जो आ रहे हैं, फेमस सिंगर, वो लोग मांग रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो लोग इंस्टा पर देखते हैं, बोलते हैं इस मॉडल को बुलाइए, तो इस टाइप का मैं काम करता भी नहीं, मैं ड्रॉप आउट कर देता हूँ। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कितना बड़ा रील की कलाकार हो, अगर हम अपना गाना दे देंगे तो सिंग नहीं कर पाएगी, जब तक सुनेगी नहीं 4, 5, 10 बार, 20 बार, बिल्कुल सिंग ही नहीं कर पाएगी वो। लेकिन वो एक रेडीमेड गाने पर डांस कर लेना अलग चीज होती है, क्योंकि वो रात दिन उसी को कर रही है अपने घर पे या कहीं भी, तो रील बना रही है तो कर लेगी। लेकिन एक नया सब्जेक्ट दे दीजिए तो ऐसा नहीं कर पाएगी। अच्छा। वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही कर पाएंगे। लेकिन लोग मांग रहे हैं, दे रहे हैं, लोग का चल रहा है काम। का रील के कलाकार लोग लिसनर होला, मतलब समझेला कि भाई कोरियोग्राफर से समझाओ तो समझ पावे ना लोग? रील के कलाकार क्या समझेंगे, वो अपने प्रोफेशनल कलाकार समझेंगे। रील का मतलब रिदम पर डांस करेंगे बस, वो और कुछ मतलब नहीं। सवाल नंबर 7वां बटे, अच्छा ये बताइए, कौन भगवान के पूजा करी ला? शंकर भगवान। मन में कसम खा ली, एकदम सही सही जवाब दे। सही सही जवाब। पक्का ना? हाँ ना। कि गंगाजल ले ना ना। अच्छा ये बताइए कि इतना साल में कितना अभिनेत्री के लॉन्च के लिए बनी? देखिए, अभिनेत्री को मैं लॉन्च क्या करूँगा, जिसके अंदर टैलेंट होता है वो खुद आगे जाता है।
अभी क्या है, जैसे कोई बोल दिया कि ये मॉडल अच्छा काम करती है तो एक बार उसको कॉल करके बुलाया जाता है, इसको समझाया जाता है, काम करती है अच्छा लगता है तो फिर से रिपीट उसको किया जाता है। और अच्छे अच्छे लोगों का काम करती है, वो मॉडल बन गई तो उसको लोग बोलते हैं लॉन्च कर दी। लॉन्च तो अपनी मेहनत से हुई, मैंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मतलब कितना फिर भी कितना लोग लॉन्च किए होंगे आपको कुछ अब ऐसे तो हम गिने नहीं, अब इतने दिन से हैं तो अब हम पर्टिकुलर नाम भी बहुत लड़कियों को नहीं जानते हम। जैसे बाई फेस पहचानता हूँ मैं, और एक आध दो लोगों का ऐसे जो विनीता पाठक थी उस समय थी, वो लोग थी। अच्छा। और इस समय तो नाम ही नहीं जानते, इतना इंडस्ट्रीज में बहुत ढेर सारा है। एगो उम्र में छोट बानी, एगो नॉटी उम्र के हिसाब से एगो नॉटी से सवाल बा हमार, का कोनो हीरोइन से प्यार और भइल बा? देखिए, हम लोग जब जिस समय काम करते थे, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं स्टार्टिंग में एडिटर था बेसिकली। अच्छा। ठीक है, फिर बाद में जब डायरेक्टर का काम करता था, लोग शॉर्ट नहीं सही मिलता था, बोलते तुम ही चल के खींच के लेके आओ, तो मैं कैमरा चलाने लगा। ओके। जब कैमरा चलाने लगता था तब फील्ड में मैं गया। वैसे तो मैं टेबल बैठा था, वहाँ हीरोइंस कोई मतलब ही नहीं था। जब फील्ड में मैं गया तो हम लोग को अपने सब्जेक्ट पर ध्यान रहता था। हम लोग जूम करके कुछ देखते नहीं थे। अच्छा। हम लोग जूम वहाँ करते थे जहाँ सब्जेक्ट कान में ऑडियो बजता था, वहाँ जूम करते। लेकिन कैसे पता पा कि जूम करके लोग देखा? हाँ, देखते थे। अभी हमारे ज़माने में भी लोग बहुत से जो नए नए किरदार आए, वो लोग, वो कैमरामैन जो यंग ब्लड के आए, वो लोग वो कैमरा चलाते चलाते जूम कहीं और करते थे। हम लोग भी देखते थे किसी से कैमरा। नाम का है? नाम नहीं बता सकते, नाम क्या करेंगे जान करके, इंडस्ट्री नाम छिपा रहे हैं भैया। नहीं, नाम देखिए क्या करेंगे जान के, लेकिन मेन चीज़ है कि हम लोग उस चीज़ को जानते भी। ये सब चीज़ें तो 2010 के बाद चालू हुई। ठीक बा, हम जब अगर कसम खेले बानी तो यही कसम के एगो फायदा और उठा लेतनी। का कोनो रुआ अभिनेत्री के या कोनो लड़की के या कोरस वाली के ही कबो ई कहले बानी कि हमारे साथ काम करो, तार लाइव बना दे, तो के स्टार बना दे, ऐसा कुछ? देखिए, हम जानते हैं राव जवाब नहीं बा। नहीं, जवाब नहीं, 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 हाँ। बिल्कुल जवाब दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अभी कि हम बताए ना हम लोग कि हम लोग के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। अभी ये 2014-15 के बाद से तेज़ी से आई हैं। हाँ। और आप तो इतने सुनते हैं, मैं तो इतना भी सुना हूँ कि कुछ डायरेक्टर लोग 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड रखे हैं अलग अलग सिटियों में। अच्छा। और लोग प्रोड्यूसर से उसी बेस पर काम लेते हैं। अच्छा। बड़े बड़े काम लेते हैं। मतलब जो तो ये डायरेक्टर लोग लड़की के बेस पर काम पकड़ ला लोग। हाँ, हाँ, कह सकते हैं ऐसे। अब ये फैशन चल गया है। रुआ बहुत बड़ा इल्जाम लगाओ तो नहीं? इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमारे इल्जाम जैसे आप बोल रहे हैं वैसी यथार्थ है, मार्केट की वैल्यू है ये। हाँ। ये सारे लोग कर रहे हैं ऐसे। हाँ, बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपना रख करके यही काम ही कर रहे हैं, इसी बल पर काम ही ले रहे हैं। मतलब अपना टैलेंट के बल पे ना। सर, टैलेंट क्या है हम आपको बता दें, बनारस में इतने डायरेक्टर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, न मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ। किसी से अगर कोई एक कोलाज, एक ब्लॉक, एक फ्रेम कायदे से पूछ लीजिए तो बता नहीं सकते, टेक्निकल चीज़ पूछ लीजिए नहीं बता सकते, सिर्फ नाम के डायरेक्टर हैं। और वो काम पकड़ के लाते, काम करते, नाम दे देते डायरेक्टर का, कोरियोग्राफर टोटल काम करके दे देता है। ठीक है, अब उससे किसी की पर्सनल लाइफ से भी मुझे लेना है कि अब आप पूछिए सवाल, इसलिए मैंने बोला कि अब ये चीज हो गई है कि लोग रख करके वर्क ले रहे हैं। हाँ, अब हम तो जो काम करते हैं अपने काम के दम पर काम करते हैं, इसीलिए कम काम करते हैं। अच्छा। जो लोग हमारे यहाँ काम कराने वाले हैं इंडस्ट्रीज में, वो काम आज भी हमारे यहाँ कराते हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, कोनो बात ना, मान लेता है जो बात के बड़ा हमारा ई शर्म आवता, काहे कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, अभिनेता हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, और हम हुई बात सुन ले बानी। लेकिन जे अगर ई काम करता कि डायरेक्टर होकर दलाली वाला काम करता, उनका चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए के चाहिए। ऐसे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम खराब होता है। जाकर रिक्शा और ठेला चला लो, लेकिन दलाली मत करो। तो हम लोग के वजह से एगो लेजेंड के, चाहे ई हमरो संगे कुछ बीच में बात भइल रहल जौन कि हमरा बहुत बुरा लागल ह, तो हम लोग के शर्म आवे के चाहिए। का हम बोली छी। अच्छा भैया, हमरो के भैया ऐसे कहता नहीं कि सर तनी मनी हमारा प्रोफेशनल लग रहा है, और वो के हमनी की इंडस्ट्री के सबसे बड़ा भाई बानी, तो हम भैया ही कहूँ। हमारा सर तनी मनी भोजपुरी में सर सब तो ये नहीं है, बड़ भैया बा, चाचा बात, चाचा कह कर हम ई जवान दिल के हम गुण ना करब भैया बोल के अपन एथी करम, संबोध करम बा के। एगो हमार सवाल बा जौन कि हमारा मन में खटकत रहेला। बहुत लोग हम जैसे हम रोज जानते नहीं कि हम कोरियोग्राफर हैं, तो कबो कबो ऐसा बात होला कि हमार टीम के प्रोडक्शन वाला डायरेक्ट फोन करे के पड़ेगा
और वो अभिनेत्री से संबंध भी बहुत बढ़िया रहेला। और रहुआ समय में होत रहे कि ना होत रहे, आज एगो चीज नया होता है हम बतावल चाहता नहीं कि अगर वो कोनो हीरोइन के फोन करी कि हेलो फलाना जी, रहुआ सके वो गाना करे के प्लान बनता है, तो वो जो कलाकार वालो अभिनेत्री वालो वो पेमेंट के बाद में बात करे लो। पहले ई फोन मतलब पहले तो पूछ लो कि सिंगर के बा, सिंगर पूछला के बाद कंफर्म कर लो कि ठीक बा गाना भेजी, गाना समझ में आई तो काम करब जा ना तो ना करब जा। लेकिन उहे कलाकार लोग बड़ बड़ सिंगर के अश्लील गाना पर जाके परफॉर्म कैले वालो, रहुआ समय में रहे कि ना रहे? हमारे समय में तो नहीं था, लेकिन अभी जो करंट स्थिति चल रही है हमारे साथ भी ऐसा होता है। रहुआ से बोला हाँ, रहुआ का तो लोग बोला अगर बड़े फीमेल मॉडल को अगर मैं लाइनअप करता हूँ या कॉल करता हूँ तो पहले वो गाना ही मांगती है, गाना सुनेंगी, उसके बाद गाना सुनने के बाद तो डिसीजन लेगी कि हम करेंगे कि नहीं, और करेंगे तो कितना पैसा लेंगे। उसका कारण है कि हम आपको बता दें, ये एक जब से ये रील वाला जो आप बता रहे हैं लोग आई हुई है ना, तब से ये फैशन चल गया है। इंडस्ट्रीज में बड़े सिंगर के साथ काम करके नाम लगवाती हैं, छोटे सिंगरों को लूट करके लोग पैसा कमाती हैं, छोटे सिंगरों से ज्यादा पैसा मांगेंगे। मने ये चीज के प्रताड़ित वो बनी। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, जो अगर बड़े सिंगर से वो 5,000 लेंगे तो वही छोटे सिंगरों से 10,000 लेंगे। अच्छा, हाँ, वही मॉडल लेगी। उसका कारण यह है कि पहले तो वहाँ से हिट होगी उनके गाने। देखिए सेलिब्रिटी जो है, सिंगर चाहे कोई भी है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो लोग गाने जनरली हिट होने होना है वो चलते हैं, चाहे कैसा भी वीडियो बना दी। हम लोग भी बनाते थे उस जमाने में वीडियो, चाहे जैसा भी कल्लू बना देते सुपर हिट जाता था, 1.5-2 लाख सीडी भी जाती थी, ठीक है, तो कभी बेसी सारा होता है। लेकिन वो अपने नाम पे चलते हैं, उनके नाम के सहारे। जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए कोई भी फिल्म हिट होती है, जैसे शोले हिट हुई, अब शोले हिट हुई तो उसमें एक एक किरदार हिट हो गया, बिल्कुल, यहाँ तक स्पॉट बॉय भी हिट है। तो उसी तरीके से ये लोग, कलाकार हिट होता है उसके पीछे ये लोग हिट हो जाते हैं। हिट होने के बाद अब ये वसूलेंगी छोटे कलाकारों से पैसा। अच्छा। और बेचारे इस लालच में देते हैं कि मेरा व्यू बढ़ जाएगा। अच्छा। अभी आज की डेट में, जबकि ये बड़े कलाकारों का, आपको मैं बता दूं, एक फैशन चल चुका है, एक नाम प्रमोशन आता है, नाम सुने अभी आजकल करते हैं प्रमोशन, बोलते हैं कि यूट्यूब पर हम आपका प्रमोशन करेंगे। हाँ। आजकल बहुत नाम है। हाँ। उसका कारण है कि बड़े कलाकार जितने भी, अगर गाना वो 2 लाख 3 लाख का जो है गाना एक तो इंडस्ट्री में डाले तो 50,000 1 लाख रुपया प्रमोशन में डाल देंगे, तुरंत दूसरे दिन 1 मिलियन में जाएगा। प्रमोशन 1 मिलियन हो गया। अब 1 मिलियन क्यों हुआ? एक दिन में वो देखने के चक्कर में 1 मिलियन हो जाएगा। अच्छा, कलाकारों को। अच्छा, अरे यार इस गाने में ऐसा क्या है जो 1 मिलियन हो गया रातों रात? लेकिन अब तो भोजपुरी गाना 50-50 मिलियन पर पहुंच जाता है। हाँ, प्रमोशन ही, वही प्रमोशन है। आप 1-2 लाख रुपया देंगे तो 25 लाख तो ऐसे ही 10 मिलियन का तो ऐसे ही हो गया आपको। अच्छा। हाँ, तो यूट्यूब का बहुत लोचा है और चल रहा है और लोग कर रहे हैं, और उसके सहारे हीरोइनें आपकी ये हिट होती हैं और छोटे सिंगरों को पेमेंट लेती हैं जबरदस्ती। नहीं करेंगे तो बेचारे जब, लेकिन ऐसा लोग कहानी के बाइकाट हो रहा है धीरे धीरे। उसका कारण है कि जो सिंगर करते हैं उनका व्यू नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिकली बाइक हो रहे हैं। हाँ। फिर दूसरा बोलते हैं भैया उससे अच्छा तो मैं 3,000-4,000 वाली मॉडल करता, जब वही जाएगा तो आ रहे हैं ऐसे में बहुत बड़े बड़े मॉडल भी मार्केट से आउट हो रही है। पहले ध्यान से देखिए तो इसी इंडस्ट्री आजकल तो हम एगो चीज हो देखा नहीं कि कोरियोग्राफर डायरेक्टर एक्टर का रेट नहीं बढ़ता, लेकिन जो मॉडल आवत या अगर 1 मिलियन का फॉलोअर बात अगर रेट 30,000-40,000 रेट मिलता है। सर उसका रीजन यही है कि वो डायरेक्ट अटैच प्रोड्यूसर से है, माने कंपनी के मालिक से है। कंपनी रिक्वायरमेंट करती है कि इस मॉडल को रखिए। कंपनी के मालिक मॉडल के पैसा दे सकता है, लेकिन टैलेंट के पैसा ना दे सकता। टैलेंट का पैसा अगर देता सर तो इससे टैलेंट की कमी नहीं है आपके बनारस में। बहुत से टैलेंटेड कलाकार हैं, बहुत से टैलेंटेड कोरियोग्राफर है, बहुत से टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, डीओपी है। ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड नहीं है। आपके मुंबई तक जाके काम करते हैं तो टैलेंट नहीं होता तो कैसे मुंबई तक जाते हैं? बिल्कुल, ये कारण बा कि बहुत लोग प्रोड्यूसर लोग इंडस्ट्री में आई और बिला के चल गए। जे भी प्रोड्यूसर बने आवत भैया टैलेंट के ध्यान रखो, ना ही कि लड़की के देख के काम दो। हम आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता नहीं कि भैया लोग अगर प्रोड्यूसर बन के आवता नहीं तो लड़की के पीछे मत भागी, टैलेंट के पीछे भागी। नेक्स्ट एक और सवाल बैठे, जैसे मान लीजिए कहता नहीं कि इसके जी है ब्लॉक मत बनाए, ब्लॉक मत लगाए, हमारा गायकी चल रहा है डायरेक्शन ना, ऐसा कब क्यों समझ कर? हम बड़े बड़े स्टार काम किए, हमारे सामने ऐसा कोई नहीं बोला। मैं कोई शार्ट या थीम बताया तो उन्होंने कोऑपरेट करके उसके साथ में काम किया। जिसके साथ भी मैंने काम किया उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बोला कि मेरी गायकी या मतलब एटीट्यूड में कोई बात नहीं किया हमसे अब तक कोई सिंगर। रघुआ जब काम करता अदब रहे, अब अदब नहीं खे भैया, इस बात के मानी अब अदब नहीं खे, ये मान रहे हैं। उस समय डिसिप्लिन था, अब डिसिप्लिन नहीं है। हम जब आई रहनी 2011 में तो उस समय भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहे। वही कारण बा कि आज हमनी के भाषा में मिठास बा।
एगो सीनियर जूनियर के रिस्पेक्ट बा। हाँ, है। लेकिन आजकल तो ये रील वाला होता है, जो इंस्टाग्राम में मतलब एकदम खत्म पूरा। उसका देखिए कारण दो चीज है ना। पहले क्या होता है कि अभी लड़के लोग में बहुत ज्यादा वो कंपटीशन हो गया है और इस लाइन में आने की मात्रा लड़कों की ज्यादा हो गई है। लड़कियां थोड़ी कम है, इसी ग्रुप की इस ग्रुप में उस ग्रुप में उस ग्रुप में जाके काम कर रही हैं। और कुछ कोऑर्डिनेटर हैं लड़कियां जो आपस में अपने में कंपटीशन करती रहती हैं। आप देखें ना मीडिया में, आप भी रहते हैं तो आपको भी पता होता होगा। इसका यही नतीजा है, डिसिप्लिन नहीं है। जिस दिन डिसिप्लिन होगा, इसीलिए यहाँ का काम को छूट करके पटना जाता है, दिल्ली जा रहा है, काम जा भी रहा है, इसी डिसिप्लिन के चलते जा रहा है। अगर ये लोग मायने बाहर के लोगों को इज्जत नहीं देंगे, अगर आप काम कायदे से नहीं करेंगे तो वो लोग चले ही जाएंगे। क्यों काम करेंगे आपके यहाँ? नहीं तो आपको याद करिए कि पटना से उठ करके वर्ल्ड वाइड आर्यन देव लेकर के यहाँ पर पहली बार आया, फिर वर्ल्ड वाइड यहाँ लाइन में लग गया, आपके यहाँ काम करता था। सबसे बड़ा इस समय इंडस्ट्रीज को बनाया वर्ल्ड वाइड ने यहाँ पे शूटिंग की ग्रोथ में। और उसके बाद उसी का कॉपी कर करके लोग आज भी मतलब क्राउड लेके काम करते हैं। ये तो बात माना ही के पड़ी कि वर्ल्ड वाइड कंपनी ही एगो भव्य वीडियो बनावे के तरीका रत्नाकर जी के ही पूरा श्रेय जाता कि रत्नाकर जी पूरा 50 डांसर 100 डांसर भर के डांसर देने के वहाँ के उनके साथ में रहते थे। वहाँ के सुमित जी डायरेक्टर थे, हम आपको बता दूं। मैं उन्हीं का कॉपी करके सारे डायरेक्टर बनारस के आपके पीछे गमछा उड़वाना, दुपट्टा उड़वाना, पासिंग करना बैकग्राउंड में, ये सारा कुछ यहाँ के जितने भी डायरेक्टर उन्हीं का कॉपी कर रहे हैं। कोई अपना ब्लॉग ना कोई अपना फ्रेमवर्क, सब सुमित जी जो करके गए उसी को कॉपी करते चले आ रहे हैं लोग। अच्छा, क्राउड को लेकर आज भी। चलिए हम कुछ बातें इंटरव्यू लेवे आइल तो हम अपन बात ना करब, लेकिन एगो दूसरा सवाल पूछते का कबो कोनो कलाकार गायक के जरिए पैसा ना होके, लेकिन गायक टैलेंटेड बा, लेकिन वो बेचारा के लगे अगर पैसा ना होके तो जवन के वीडियो बनेली बनी तो हम ऐसे 2-3 आदमी का नाम ले सकते हैं आप। जैसे अभी अगर मान लीजिए आपका सुन रहा हो तो सुन भी रहा होगा। जैसे एक महेंद्र करके लड़का है आजमगढ़ का, वो महेंद्र पूरा का नाम महेंद्र पूरा तेरा से महेंद्र नाम है। और एक अभय तिवारी करके चकिया साइड का है, बोला हमारे गांव का भैया हम हैं और जो है हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर सकते और हमारा केवल जो है मतलब एक खर्च के लेवल में लेकर के हमारा बना दीजिए। एक दो लोगों का तो मैंने फ्री ही काम किया है। ऐसे बोले हैं कि मतलब जैसे हमारे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी हूँ, जो बिहार के हैं, आकाश करके बिहार का धनबाद का लड़का है, उसका भी मैं काम किया हूँ। बहुत ऐसे में 3-4 केसेज ऐसा किया हूँ। हाँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे ऐसा नहीं अच्छा गाता है मैं काम कम में कर लेता हूँ, नहीं है तो भी कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, चूंकि इंडिविजुअल उसी करता नहीं, काम करता रहता हूँ, उसी उसका भी कर लेता हूँ। अच्छा, चलिए ई तो ठीक भाई, बहुत अच्छा बात बा। एकरा खातिर लोग के दुआ मिली, यही से रुआ आज इतना चमकत बानी और एकदम फिट बानी। सबसे बड़ दुआ चाहिए, पैसा तो आदमी कमाही के बा, लेकिन दुआ चाहिए। एगो हम लोग से सवाल पूछब, एक खुल के जवाब दे का रउआ के आज चाहे कभी भी केहू कंपनी से चाहे बीच में ब्रोकर हो, जेके भोजपुरी में दलाल कहल जाला, वहाँ लोग रउआ से फोन करे बा लोग के इसके जी रउआ लगे काम तो लेके आए, लेकिन तनी सिस्टम देख ले, सिस्टम में रउआ समझा तनी कम का कहता अच्छा ज्यादा नहीं। देखिए हमारे सामने तो आज तक कोई लेके नहीं आया, उतना हिम्मत नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों का नाम मीडिया लाइन में हमको भी सुनने को मिलता है। 2-3 प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि मतलब डायरेक्टरों से रिक्वायरमेंट लेकर के कि आप हमारी सेवा करेंगे तो मैं आपको काम दूंगा। तो उस बेस पर कुछ लोग काम कर भी रहे हैं। अच्छा, बनारस में उस बेस पे लोग काम हो रहा है? बनारस कर में रहे हैं, काम कर रहे हैं। बनारस में लड़की के बेस पे काम हो रहा है? काम कर रहे हैं, निसंकोच मैं बोलूँगा, मुझे कोई डर नहीं है, निसंकोच बोलूँगा, काम कर रहे हैं लोग। लेकिन हमारे सामने आज तक न किसी की हिम्मत हुई है बोलने की, और मैं उतने स्तर पर उधारी जी मैं जा भी नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए भैया यही सवाल में कि का वो जो काम करता है वो के नाम बता सके नहीं उनके? नहीं, नाम इसलिए नहीं बता सकते कि ऐसे भी मेरे बहुत ज्यादा सारे दुश्मन हैं और दुश्मन बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। और वो लोग सुन रहे हैं, समझ भी गए होंगे। क्या कर लेंगे दलाल, जो दलाली करके जिंदगी करो, क्या कर लेगा आपका? कुछ नहीं कर लेंगे, लेकिन मुझे नाम लेने की आवश्यकता क्या है वो समझ गए होंगे। इंडस्ट्रीज है, छोटी इंडस्ट्रीज नहीं है, बनारस भी बड़ी मंडी हो चुकी है, सब लोग समझते हैं एक दूसरे को और जानते हैं। हाँ। लेकिन भैया इधर तो इंडस्ट्री के बहुत बड़ा बदनामी होता है ना, बनारस के पावन धरती के बदनामी होता है ना। नहीं हो रहा है, ये करीब पिछले 3 लॉकडाउन के बाद से ये हो रहा है। लॉकडाउन के बाद से ये सब फुल सिस्टम तेजी से बढ़ा, तेजी से मैंने काम पकड़े खातिर फीमेल मॉडल के सारा लेकर के फिर से हम कहूं कि घटिया लोग, तेजी से नरकी आदमी, तो हम लोग को शर्म आने के चाहिए। और काश तारा घर कोनो बेटी और बहू हुई, ये अपना घर चलाने के लिए किसी की बेटी को, किसी की बहू को तुम लोग दूसरे के पास भेजते हो काम पाने के लिए।
भोजपुरी के नाम बदनाम करने वाले वो डायरेक्टर, बनारस का नाम खराब करने वाले, बाबा काशी विश्वनाथ की धरती को खराब करने वाले वो डायरेक्टर। बहुत तेजी के साथ देखिएगा, एक दिन ऐसा है कि एक्सपोज होंगे ये लोग। एक्सपोज कि मैं रुआ का मतलब नहीं, चलो हम चैनल चालू कर बनी बत कही भी तुधारी बाबू, हम कारण बा कि ये लोग के दर्द और हमारा टारगेट बा, हम मन से खुला विचार से बोलना चाहता नहीं कि हमारा टारगेट बा कि बनारस में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आओ, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे एल्बम इंडस्ट्री हो, सब लोग बनारस का काम करे। लेकिन इतना घटिया अगर सोच के लोग रही तो बाहर के केहू आई, केहू बढ़िया घर लड़की आई? बिल्कुल नहीं आएगा। अभी भी आपके बड़ी बड़ी पिक्चरें देख रहे हैं, भोजपुरी की, हिंदी की, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनारस से रिलेटेड हर सब जगह हो रही है, चली रही हैं। उसका रीजन यही है कि भाई इसको मंडी माना जाता है और यहाँ लोग काम कर रहे हैं। फिल्म सिटी भी गोरखपुर में शायद बनने जा रही है, लोग बता रहे थे। भैया कहीं भी बनो, लेकिन बनारस का कैपिटल बना ना भोजपुरी के, ये है स्टार्टिंग यहीं से सारा कुछ। बहुत गुस्सा आ गई भाई, भगवान तो हम लोग के माफ करत, बाबा काशी विश्वनाथ जी तो हम लोग के देखस, हम तो कुछ नहीं बोल सकत, लेकिन हमारा घृणा होता है कि हम ऐसा काम नहीं। चलिए सवाल नंबर 14 बा भैया रुआ से, बहुत हम चाहम कि रुआ निसंकोच और एकदम खुल के बात करी, काहे कि एजा कर वो संस्था के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सबसे हेड है। देखिए संस्था अलग है और कल्चर अलग है। संस्था एक समाज सेवा है, ठीक है, कलाकारों की सेवा के लिए बनी, ठीक है, हमारे पर्सनल लाइफ से कुछ बंदा ठीक है, सवाल जो पूछ रहे हैं मैं आपको पर्सनल जवाब दूंगा, ठीक बा। लेकिन वही संस्था से बहुत डांसर लोग जुड़ल बैठो, ठीक ना, तो रुआ हम बतावत नहीं, एगो एजा के भेदभाव बा जो कि हमरा अच्छा ना लागल पर्सनली लेवल पे, ठीक ना। जैसे हम स्टार्टिंग में बनारस आए रही तो वो वक्त 300 और 500 रुपये एडिटिंग के चार्ज होते रहे, तो हम बलिया से लॉकडाउन में शूटिंग करके आई, तो यह प्रवीण एडिटर हमन जो कि हम 1000 रुपये देने के, मेरी 500 रुपये दरकार हुई, 1000 रुपये पकड़ो, मेरा काम बढ़िया से करो, ठीक है ना। वही तरह हमारा एगो चीज बहुत बाउर लगेला, काहे कि देखिए हम एगो कोरियोग्राफर हैं, एगो अभिनेता हैं, तो एगो डांसर का हम दर्द जानता नहीं भैया। ए जाके जो डांस ग्रुप बा, दो ग्रुप हुई, मतलब एगो लड़की ग्रुप एगो लड़का ग्रुप, केहू ग्रुप हो गया, लड़किन की पेमेंट 1200 रुपया बा उतने समय के, लेकिन लड़कन के 1000 रुपया का है भैया। देखिए क्या है, ये भेदभाव का है। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए पहले। क्या है कि लड़कों की संख्या ज्यादा है अभी। अच्छा, हाँ, लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है, ठीक है। और लड़के 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे रात को जब भी छोड़ेंगे किसी भी गाड़ी से चले जाते हैं, ठीक है, दो लोग से। लेकिन लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि लड़कियां या तो फिर किसी लड़की के साथ जाए और या तो फिर कोई कन्वेंस हो उस रात में, इसलिए वो लड़कियों का पेमेंट उन लोगों ने ज्यादा रखा है कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, 100-200 रुपए का अंतर है। तो उसका कारण यह है कि लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने पेमेंट ज्यादा रखा। और दूसरी बात, बहुत सी शिकायतें ऐसे मिलती हैं कि लोग प्रोड्यूसर लोग होते हैं 2 बजे रात को छोड़ते हैं तो पहुंचाते नहीं हैं घर पे, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पारिश्रमिक उनकी उसमें ऐड है तो मैं क्यों छोड़ूं। लेकिन देखिए हमारे सामने भी समस्या नहीं आई, क्योंकि मैं टाइमली इस काम कराया, हम भी कभी कभी 12 बजे आया हूँ, उस पर दो रानी मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़कियों को उनके गंतव्य तक छुड़वाया हूँ। उसका कारण यह है कि मैं आप जो भी कह लीजिए, काशी में संस्था से रिलेटेड अध्यक्ष हूँ, तो उससे रिलेटेड नहीं, मैं एक मानवता के नाते उनको छुड़वाया हूँ। बाकी लोग नियम कानून के हिसाब से चले ना छुड़वाना अलग बात है, लेकिन मैंने छुड़वाया है, तो हमारे सामने वो समस्या नहीं आई, जिसके सामने आई होगी आई होगी। लेकिन हम लोग का बताओ नहीं, हमारे सामने खुद समस्या है बा, हम 1200 पेमेंट भी के लिए बनी और हम लोग के एक्स्ट्रा भी पेमेंट के लिए बनी बोला ना। लेकिन अगर एजा के खुला जब रेट बा 1000 रुपये लेकर के, तब बाहर तो आदमी को रेट ना दे पावेला। अगर देला भाई खुला रेट बा ना, सब कोई रेट देता कि भाई 1000 में लड़का मिले, 1200 लड़की मिली, अगर वो 1200 बोलो तो लगा काम नहीं। हाँ, लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि भाई 1000 रुपया जो लड़का दिन भर मेहनत करता है, 1000 में जूता नहीं, अगर 10 दिन एगो जूता पहन के डांस करके तो जूता तो फाट जाई, प्रोडक्शन तो देते भैया, बात समझी। लेकिन अगर 200 रुपया ही ओकर बढ़ी तो वो जूता तो फिर किना सकला ना। अभी अगर 10 लड़कों का 200 रुपया बढ़ाएंगे कितना बढ़ेगा? 2000 रुपया, 2000 रुपया। ठीक। अब ये 2000 जो प्रोड्यूसर काम करता है, जो डायरेक्टर काम कर रहा है, उसकी हेड में इसको एडजस्ट करेगा, तो अपने आप को मैनेज कर रखा है पहले। सिंगर लोग का रेट बढ़ सकेला, सबका रेट बढ़ सकेला, लेकिन डांसर का रेट बढ़ी तो वो लोग अभी तो बात भी उठी थी इसमें, हमारे संस्थान ग्रुप में भी बोला गया था कि लोग मॉडल को पैसा दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लोग मॉडल के ऊपर कॉस्ट्यूम खर्चा कर सकते हैं, तो वो तो कैपेसिटी प्रोड्यूसर की है ना सर, सिंगर की। अगर सिंगर प्रोड्यूसर है तो वो अपना कर सकता है, कर ले। लेकिन अब लड़कों को नहीं ध्यान दे रहा है, लड़कों को ये होता है बोले ना संख्या ज्यादा है, वो खुद ही अपने में यूनिटी नहीं है। अभी क्या करेगा वो, दूसरा कहेगा मुझे 800 में सर हम काम दे दीजिए, वो कर लेंगे। तो कौन नहीं चाहेगा कि अगर 2 प्रोडक्ट बिक रहे हैं आपके सामने, एक प्रोडक्ट सस्ता बिक रहा है, एक प्रोडक्ट यहाँ, दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो आप हमेशा 2 पैसा बचाना चाहेंगे, सस्ता प्रोडक्ट लेंगे। उसका रीजन यही है।
एकर आगे सवाल बैठे हमार वो इतना साल से एल्बम इंडस्ट्री में डायरेक्शन कर रहल बानी का मन में ना भेल कि हम एल्बम इंडस्ट्री से तनी ऊपर और फिल्म भी डायरेक्शन दी आखिर तो एल्बमे के कलाकार फिल्म में गई बालो तो जेकरा के एल्बम वो बना सकेनी एल्बम आज इंडस्ट्री इतना आगे गई काहे हाथ लागी तो फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत आगे जाए। देखिए हम आपको एक चीज़ बता दें, फिल्म भोजपुरी फिल्म जो बनती हैं, जो उसके प्रोड्यूसर होते हैं, वो सबसे पहले आपसे एक ही सवाल करेंगे, क्या आपने कभी कोई एक पिक्चर बनाई है? ठीक तो आप बोलेंगे नहीं, तो आपको पिक्चर नहीं दी जाएगी, चाहे कितना टैलेंटेड आप रहें। ठीक जो टूटा फूटा भी पिक्चर बनाया, फ्लॉप भी है, वही दोबारा पिक्चर बनाएगा। ठीक है, एगो बनारसी के हाँ मिनट वो बात बोली सुनिए। थे बोलो। हाँ, तो उसका कारण ये होता है कि जब तक कोई पहली बार फिल्म नहीं बनाएगा तब तक वो बनाएगा कैसे? कोई न कहीं कोई होना नहीं चाहिए जो भाई दे। तो इंडस्ट्रीज के नियम है कि जो पिक्चर बनाया है उसी को पिक्चर मिलती है। ठीक है, इंडस्ट्री का नियम कुछ नहीं है, पर्सनल लोगों का बनाया हुआ नियम है। मैं आपको बता दूं, एक अनुभव सिन्हा डायरेक्टर, आप उनका नाम सुने हैं? हाँ, अभय सिन्हा में अनुभव, अभय नहीं, बनारस के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो अभी बहुत बड़े बड़े फिल्म बनाए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े फिल्म बनाए हैं हिंदी में, बनारस का रहने वाला है। वहाँ के पंजाब में बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत करी जब एल्बम के डायरेक्शन करी, लेकिन आज बॉलीवुड में एगो बहुत बड़ा नाम बाटे, वहाँ के काम मिल सकेला लेकिन एजा काम काहे ना मिल सकेला? भाई उन्होंने इंडस्ट्रीज में रहा, स्ट्रगल किया, अपना सब कुछ इंट्रोड्यूस किया, ऑफिस टू ऑफिस गए, अपना काम लिए, काम किए, काम टू काम कहीं से किए, स्टार्ट किए, अपना काम स्टार्ट कर दिए। अभी हम लोगों ने फिल्म के लिए उतना हाथ पैर मारा नहीं। प्रोड्यूसर मेन चीज़ है ना कि प्रोड्यूस, इसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए प्रोड्यूसर को। हम हालांकि ऐसा नहीं है कि जो लोग काम करते हैं उनसे कम एक्सपीरियंस मेरे पास है कि मैं पिक्चर नहीं बना सकता, ना मैं स्क्रीन प्ले बना सकता हूँ, मैं हम लोग भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन बिलीव होना चाहिए आदमी को ऊपर, आपको कि मतलब एक बंदा काम कर ले। लेकिन जो लोग प्रोड्यूसर की बात करते नहीं, हम तो खुला कैमरा में बोल कि भोजपुरी के 98% प्रोड्यूसर तो ये नहीं कर पता कि फिल्म बनेला कैसे। जो प्रोड्यूसर 98%, 1-2% नहीं, 2% ही है। नहीं बता रहा हूँ, वो कहनी ना कि फिल्म बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उनको खुद नहीं पता है कि फिल्म में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसा तो भाई उन्हीं का लग रहा है ना। ठीक है, सेकंड मैटर है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बा और आखिरी सवाल बैठे। हम देखिए वो पसीना आ गई बा और हमरो पसीना आ गई बा, बहुत मेहनत से इंटरव्यू होता है और सवाल जवाब में कुछ रहो अंदर से हमें गुस्सा होखम जवाब ना ना ऐसा कुछ नहीं है, बैठे हैं सवाल जवाब देने के लिए। हमार एगो आखिरी ई सवाल बा कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री विभाजित हो गई भैया, जैसे कुछ लोग बनारस बा, कुछ लोग पटना बा, कुछ लोग दिल्ली बा, तो कुछ लोग बम्बई बा। अब एक और पूरा कंप्लीट हो गए, जैसे बनारस के लोग बा, कहीं थोड़ा बहुत लोग दिल्ली के लोग के जानता है, थोड़ा बहुत लोग पटना के जानता है, लेकिन बम्बई के इंडस्ट्री और बनारस के इंडस्ट्री 70% एने के लोग ओने के नहीं जान, ओने के लोग एने के लोग नहीं जान। एक ही इंडस्ट्री के होखला के बाद भी एल्बम इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में इतना अंतर हो गया कि एक दूसरे के लोग नहीं जाना। अगर एक जगह रही, बनारस में अगर रही, तब कितना बेनिफिट रही, कितना बढ़िया रही थी। देखिए, मैं आपके सवाल का मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि ये जितना चीज़ है इंडस्ट्रीज में, जो भी एल्बम या फिल्म बनती है, उसके पीछे पहले पैसे की जरूरत होती है। बिल्कुल, पैसा प्रोड्यूसर खर्चा करता है। ठीक, और प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा मुंबई या दिल्ली में है, बनारस में प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक, यहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ प्रोड्यूसर से मीटिंग करते हैं, ठीक, स्क्रिप्ट दिखाते हैं, स्क्रीन प्ले बनता है, फिर यहीं आते हैं, शूट करते हैं, शूट करके फिर वहीं ले जाते हैं, बम्बई जाते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन कराते हैं, डीआई कराते हैं, यूएफओ में देते हैं, कुछ लोग पिक्चर रिलीज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब वो चीज वो प्रोड्यूसर दे रहा है, प्रोड्यूसर तो मुंबई में बैठा हुआ है, बहुत करेगा, एक दिन हवाई जहाज से आएगा, होटल में 2 दिन रहेगा, अपना पिक्चर को देखा, डायरेक्टर को बताएगा भाई देखो तुम करके चल जाओ, हमारा और भी बिजनेस है, चला गया, काम डायरेक्टर कर रहा है। लेकिन हम लोग को छोट जानकारी दे दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 75% जो प्रोड्यूसर बोले यूपी और बिहार के बोले, 25% बारे जिसमें 15% बाहर को हैं, 10% अभी कॉर्पोरेट जो हावी भल गया, जैसे बी फॉर यू बोल सके नहीं, इंटरटेन बोल सके नहीं, एक आध गो और बड़े बड़े कंपनी बड़ी सो जो कॉर्पोरेट लेवल के बड़ी सो कुल फिल्म अंदर जा, बाकी 70% लोग तो यूपी बिहार के बैठे हैं, लेकिन रहते तो मुंबई में है ना। नहीं रहते हैं भैया, नहीं हम लोग बताओ ना कि एने के लोग जो प्रोड्यूसरों पर जाके किराए पर मकान लेवेला, जितना किराया भरला उतना में फिल्म बन जाएगी। हो सकता है रहा, लेकिन मुंबई इसीलिए लोग जाते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं, आते हैं। हम आपको मुंबई भी मतलब स्ट्रगल में इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे हैं। अभी एक हमारे यहाँ का बहुत पहले का स्टूडेंट था, अभी पिक्चर किया था, अभी उसका नाम यहाँ पे शेखर था, साउथ इंडियन था,
और अभी वो हर्षित मूर्ति के नाम से इंडस्ट्रीज में है, और उसने अभी काजल पिक्चर की और 2 पिक्चर और किया है। लेकिन लोग, जबकि सब कुछ है साउथ इंडियन हो के भी भोजपुरी में उसने काम किया, लेकिन अब लोग परफॉर्मेंस उसको नहीं देते, क्योंकि मैं जानता हूँ इस तरह अभी हीरो देख रहा हूँ उसमें किसी मात्रा में कम नहीं है वो। अच्छा, एगो खेल रैपिड फायर जाने नहीं? रैपिड फायर का मतलब तो होगा तुरंत जो भी होगा। अब खेल तो नहीं खेलते हम। सड़ दे सवाल धड़ दे जवाब, जानी ला? ठीक है। और एकरा के एकदम समझी कि पसिया जन बानू एकरा के तनी हेतर कली तो कोई बात नहीं, आप बोलिए। तनी करी ना तरतरे। हां, अब समझी कि गंगा जल हो गई, ठीक नु? एकर जवाब सड़ दे जल्दी, बहुत कम शब्द में। कम शब्द मतलब कि एक ही शब्द में जवाब देबे के बाटे, ठीक नु? सवाल के हमर पहला हमर सवाल बा कि रउआ अपन कंपटीटर के करा के मानीला? देखिए, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, हम आपको बता दें। आपका कोई कंपटीटर नहीं? तो ये अनूप गुप्ता कौन है? हमारे जैसे वो भी प्रोडक्शन वाले हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा कोई कंपटीटर नहीं। हर आदमी का अपना वर्क है। हाँ। एक कंज्यूमर है, जाता है शोरूम में, वो आल्टो भी खरीदता है, स्कॉर्पियो भी खरीदता है, फॉर्च्यूनर भी खरीदता है। हर का कस्टमर लेवल अलग अलग है। अच्छा। हाँ, जो क्लाइंट होते हैं अलग अलग होते हैं। मने रउआ इशारा सुन बहुत बड़हन हुआ बात बोलता नहीं, तो इशारा में अपना के फॉर्च्यूनर और वहां का ऑल्टो कहता नहीं मैं नहीं, बात नहीं है बा क्लाइंट की मैं वैरायटी बता रहा हूँ। अच्छा। कि फॉर्च्यूनर लेने वाला व्यक्ति आल्टो वाले शोरूम में नहीं जाएगा, आल्टो लेने वाला व्यक्ति जो है फॉर्च्यूनर वाले शोरूम में नहीं जाएगा। अच्छा। सबके क्लाइंट अलग अलग है, सब क्लाइंट अलग अलग जाते हैं। मैं किसी का नाम थोड़े ले रहा हूँ, सब लोग अपना इंडस्ट्री में खाए। अनूप गुप्ता के बहुत से लोग हैं इसे। अच्छा। हाँ, लेकिन हम किसी को कंपटीटर अपना नहीं मानते। चलिए नेक्स्ट सवाल बा, हमार नाम छोड़ के, हमार नाम मतलब में भोजपुरी के रउआ हिसाब से 5 गो सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर। देखिए, गोल्डी है, अनुज जी है, और संदीप जी है, आकाश है, और एक तो आप हैं जिसको नहीं हम बोलेगा आपने, हमारा नाम नहीं। तो भी 4 को मैं जानता हूँ। अच्छा, लेकिन ये बनारस के हो गए लोग, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को पता नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री का पटना का भी लोग आओ। तो पटना वाले तो आर्यन देव है, बहुत से लड़के हैं वहाँ पे। तो नाम ली ना, नाम ली। हाँ, तो उससे एक नंबर उसको रखी, आर्यन देव है, गोल्डी है, चूंकि वही ले आके यहाँ पे किया ना। आर्यन देव है, गोल्डी है, अनुज जी है, और वहाँ पे पटना में तो सबसे थे बहुत साहब थे, वहाँ वाले आरा वाले, क्या नाम था उनका याद? सोनू सिंह। नहीं, कौन सिंह थे, और कोरियोग्राफर पहले के थे वो। अच्छा, लड़के तो बहुत से थे पटना में, बहुत लड़के पैदा हुए। अच्छा, चलिए ठीक बा। नेक्स्ट सवाल हमारे बाटे, एहू को सर दे जवाब दे, बहुत ईमानदारी से जवाब दे, काहे कि पसीना का गंगा जल समझ के एकदम रुआ अथी के लिए ठीक नु। मैं खेल पे ठकुराई ना। भोजपुरी में सबसे फेकू डायरेक्टर वो हिसाब से के बा? फेकू मतलब इन आके सामने फेंके मतलब वो कि मतलब रहला कुछ और बोलला कुछ और, ए हम हई कदम हऊ कदम सेट पर गेला कुछ। हमारे सामने ऐसा कोई नहीं है। हमारे सामने अदब से लोग बात करते हैं, बल्कि सीनियर समझ के कुछ बोलते भी नहीं। अगर हम कुछ बोलते हैं रउआ सामने बोले से मत बोलो, कहीं भी किनारे हमसे जानते भी नहीं कौन फेंकता है कौन नहीं फेंकता है। हम बहुत कम सेट पे भी जाते हैं, अपना महीने में 3-4 शूटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा तो करते नहीं है। स्मार्ट आंसर मत लपेटी मत। सामने मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने आज तक कोई फेंका ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? अगर फेंकेगा तब तो बताऊंगा मैं। अच्छा, बहुत ईमानदारी से बताइए, घमंडी कलाकार के भोजपुरी में गायक अभिनेता के घमंडी के बारे खुल के बोल सके नहीं, वो कोनो छोट भी हो सकेला, कोई बड़ो भी हो सकेला। घमंडी कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में रुआ हिसाब से कलाकार में सिंगर या कलाकार, कुछ भी कलाकार, गायक, सिंगर, एक्टर के रुआ हिसाब से घमंडी, बहुत बड़ा घमंडी। हमारे अभी इसको भी मैं यही बोलूंगा कि मेरे सामने आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं किया घमंड में, या कुछ भी अदब से इज्जत से मतलब बात किया, और वो कुछ भी बोले तो एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने बगल में बैठाया। बल्कि हम कहीं और बिजी हैं तो वहाँ से जा करके भी आके मुझे सम्मान दिया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए हम इग्नोर करते जवाब नहीं किए। इग्नोर नहीं, सही बात है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हम ए सवाल का मतलब एक और दूसरा सवाल पूछते नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अश्लील कलाकार। अश्लील कलाकार तो पहले गुड्डू रंगीला थे, अब तूफानी लाल हो गए हैं। तूफानी लाल यादव? हाँ, शायद तूफानी लाल यादव हैं, यादव ही हैं शायद वो। अभी सोशल मीडिया पर रोज पंचायत देखते ही हैं। अच्छा, मतलब अश्लील कलाकार हैं वो आपके अकॉर्डिंग? अश्लील कलाकार हैं वो। और गुड्डू रंगीला थे मतलब अभी भी हैं ऐसा है, लेकिन अभी उनका उतना सुनाता नहीं जितना इनका सुनाता है। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट सवाल बा, एक बाद में चली गुड्डू और रंगीला जी तो एती रहनी है। अच्छा, ई आखिरी हमार बा, राउर उ हीरोइन जे पर भले इगोस्टिक होकस मत होकस कोनो मतलब नहीं के, जे पे वो हो गए कि अरे यार गजब के सुंदर हीरोइन भी है, मैंने गलत ध्यान से ना,
अच्छा जैसे गजब सुंदर हीरोइन भी। भाई देखिए ऐसा है कि अभी हम लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं सब में जिससे मीडियम रेंज में रेंज तो अलग अलग है, लेकिन तोसी द्विवेदी अच्छा काम करती हैं और नेचर की भी ठीक है। हाँ तोसी तो डिसिप्लिन में भी रहती है, तोसी सब वाकई कोई में चीज कर दीजिए तो वो कर देता है। अभी जो करते हैं बाकी लोगों के अंदर हमारे सामने प्राउड नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि बहुत लोग एटीट्यूड में बात करती है। अच्छा हमारे सामने नहीं की है, लेकिन मैं और लोगों को बहुत ज़्यादा कम काम कराया हूँ, लोग से काम कराया हूँ, इसलिए लोग जो है अच्छा काम करती हैं और एटीट्यूड में नहीं रहती। तोसी द्विवेदी वाकई बहुत अच्छा कलाकार और अभिनेत्री है। देखिए भैया ई तो हो गल रैपिड फायर, लेकिन एगो हमार दोसरका गेम बा जोन हमार रउआ खातिर स्पेशलिस्ट रखने बानी हम कि हम कुछ हिंदी के डायलॉग और गाना बताई, ओकर बाद भोजपुरी में वो भी रउआ एकदम स्टाइल में होके के चाहिए, एकदम कॉपी ना रउआ स्टाइल में, ठीक है। पहला बा बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो। बसंती एक कुत्तन के सामने जिन नाचा। जिन नाचा अब मान ली कि ये सेम डायलॉग भोजपुरी में रोवत बोले के बताओ। बसंती ई कुकुरन के सामने मत नाचो। आइए अगर हंस के बोले के बताओ। बसंती इन कुत्तन के सामने मत नाचा। अरे वाह क्या बात है, वाह मजा आ गया। नेक्स्ट बाबे हमार हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हम जहाँ खड़ा होइला ना वो जगह से लाइन शुरू हो जाएगा। वाह क्या बात है। तीसरा सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा। सातों लोगों के साथ मारब, एक साथ ही मारब। अब मान ली कि मैदान करके हुए बैठल बा वो सिचुएशन में वो तो आपका रूपांतरण किया प्रभु ना, तो मान ली कि कोई मैदान कर बैठल, ये अभिनय को पार्ट बटे कि मान ली कि मैदान कर बैठल बैठे, मैदान में तो समझते नु झाड़ा फिरेगा वो वक्त बोले के बैठे नहीं, तो उस सिचुएशन को देखा जाएगा अभी नेक्स्ट। बसंती सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, ई राउर हम अभिनय करके बता देनी है। एगो और चीज, कमर में बहुत दर्द है। हमारा डांग में बड़ा दर्द बा, तो मुंह लगा ली। आपका रूपांतरण किया हूँ। अच्छा गर्दन को भोजपुरी में क्या बोलते हैं? नरेटी। नरेटी नटई नरेटी कुछ भी कर सकते। अच्छा पैर के क्या कहा जाला भैया? गोड़ लगाता नहीं तो पूरा प्रसिद्ध हो बिहार में। गोड़ लगता नहीं पैरे छूते तो गोड़ लगता। यही पैर तक पहुंचल बनी तो हम यही सवाल से रहू पैर छूके हम अपन सवाल जवाब के समापन करम। और रउआ के कैसा लागल है ई हमनी के प्रोग्राम पर कहीं भी उधारी बाबू में एगो छोट एक्सपीरियंस रउआ बता दी। बहुत अच्छा लगा है ये, एक तरीके से जैसे आप हिंदी में कपिल शर्मा शो चलता है उस तरीके से उधारी बाबू ने ये स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा पहल है और मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल सहयोग दें इनका। और एक से एक लीजेंड लोग डायरेक्टर और आर्टिस्ट हैं, सब लोग अपना अपना इंटरव्यू दें और जिससे कि ये शो काफ़ी कामयाब हो। थैंक यू सो मच। देखत रहे रहुआ बत कही विद उधारी बाबू।